ओके, तो अब हम डिस्कस करते हैं पेपर 1 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस का जो पेपर 1 है ये आप फर्स्ट ईयर के बाद ए लेवल का फर्स्ट ईयर कंप्लीट होने के बाद भी दे सकते हैं, और अगर आप ए लेवल कह रहे हैं तो आप सेकेंड ईयर कंप्लीट होने के बाद देते हैं, और अगर आप एडवांस सब्सिडारी लेवल कह रहे हैं तो आपको ये, जैसे मैंने पहले कहा, कि आपको फर्स्ट ईयर के एंड पे आप ये एग्ज़ाम दे सकते हैं। अब हम इस एग्ज़ाम की डिटेल्स डिस्कस करते हैं। सबसे पहले डिस्कस करते हैं इस एग्ज़ाम के मार्क्स। ये पेपर 1 के मार्क्स हैं टोटल 40 MCQs होते हैं और 40 मार्क्स होते हैं, और इन 40 और इनकी जो सी वेटेज होती है अब हम वो डिस्कस करते हैं। वेटेज पेपर 1 की अगर हम डिस्कस करें एडवांस सब्सिडारी लेवल में और ए लेवल में तो वो डिफरेंट होती है। अगर आप एडवांस सब्सिडारी लेवल कह रहे हैं, एएस लेवल कह रहे हैं, तो इसकी वेटेज 31% होगी, और अगर आप ए लेवल का एग्ज़ाम दे रहे हैं तो इसकी वेटेज 15% होगी। वेटेज के बाद अगला पार्ट आता है टाइम का। अब हम इसका डिस्कस करते हैं टाइम। पेपर 1 के लिए कैम्ब्रिज इंटरनेशनल एग्जामिनेशन जो आपको टाइम अलॉट करते हैं दैट इज़ 1 आवर एंड 15 मिनट्स। 1 आवर एंड 15 मिनट्स में आपको 40 MCQs करने होते हैं, और 1 आवर 50 मिनट्स आर मोर देन इनफ। अगर आपको MCQs आते हैं तो 25 to 30 आप वैसे ही एक MCQ पे आपको अराउंड 10 to 15 मिनट्स लगेंगे, सेकेंड्स 10 to 15 सेकेंड्स लगेंगे। और अगर आपको लेट्स सपोज आपको 40 में से 30 MCQs आते हैं तो ईच MCQ आपका 10 सेकेंड्स लेगा, तो आपकी ये सारे के सारे MCQs जो हैं वो 5 to 10 मिनट्स में हो जाएंगे। और एंड वाले जो से 10 MCQs हैं उनमें आपको जाके प्रॉब्लम हो सकती है, क्योंकि डिफ़िकल्टी लेवल यूँ होता है कि आपको 25 to 30 MCQs एक एवरेज स्टूडेंट कर लेता है, बट उसके आगे वाले जो 10 to 15 MCQs हैं उनमें जाके प्रॉब्लम होती है। तो आपके लिए बेस्ट ये इसमें रहता है कि आपको जो पहले आते हैं आप सबसे पहले वो मार्क करें, उसके बाद दोबारा फर्स्ट MCQ से स्टार्ट करें, और उसके बाद जो रह गए उनको मार्क करें। आहिस्ता आहिस्ता क्या होता है कि आपका माइंड बिल्डअप होने लगता है, माइंड तेज़ी से कैलकुलेट करने लग जाता है, और इस तरह आप अपना मैक्सिमम टाइम सेव कर सकते हैं।